21 मार्च और 22 मार्च शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी मतलब बासोड़ा का विशेष पर्व है। इस दिन आपको कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, कब पूजन नहीं करना है, किस प्रकार से पूजन करना है, जो नियम होते हैं शीतला सप्तमी के वह कौन कौन से हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप इस शीतला अष्टमी में यह 3 कार्य कर देते हैं तो आपको अपने जीवन में रोग मुक्ति के साथ साथ धन वृद्धि और कर्ज मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। होली होने के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजन पाठ किया जाता है, अर्चन किया जाता है, भजन गाए जाते हैं, जिसे हम बसोड़ा के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को हम शीतला सप्तमी के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष 21 मार्च 2025 मतलब कल शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। सनातन धर्म में माता शीतला को सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है और इस दिन बासा खाने का बहुत अधिक महत्व होता है। माता शीतला ठंडक प्रदान करने वाली देवी है, इसलिए उनकी उपासना करने से हमें आरोग्यता का भी वरदान प्राप्त होता है। अब सबसे पहले शीतला सप्तमी की शुभ मुहूर्त क्या है वह आप समझ लीजिए। शीतला सप्तमी की जो तिथि की शुरुआत है वह 21 मार्च को मतलब कल रात्रि के समय 2:45 से शुरू होगी और तिथि का जो समापन होगा वह 22 मार्च को सुबह 4:23 पर हो जाएगा। शीतला सप्तमी के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह 21 मार्च को सुबह 6:24 से शाम के 6:33 तक रहने वाला है। लगभग 12 घंटे का आपके पास पूजन का मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में आप कभी भी पूजन पाठ जब आपको ठीक लगे वह कर सकते हैं। एक बार फिर से आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आप स्वयं समझ सकते हैं कि पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम को 6:33 तक रहने वाला है। शीतला सप्तमी के दिन सुबह सूर्योदय के पहले उठकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। शीतला माता के जो दिन होता है उस दिन शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन शीतला माता के मंदिर में जाकर उन्हें स्वच्छ जल अर्पित करना चाहिए। माता शीतला की विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके बाद माता को बासे खाने का भोग लगाना चाहिए। माता शीतला को गुड़ से बनी सामग्री और मीठे चावल अत्यंत प्रिय हैं, तो इन चीज़ों को आपको भोग में अवश्य लगाना है। इसके बाद देवी को आप लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, श्रीफल और चने की दाल अर्पित करें। कुछ भी चीज़ को प्रज्वलित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ना ही दिया जलाना है, ना ही धूप जलाना है। कुछ भी चीज़ को आपको प्रज्वलित नहीं करना है, अग्नि का उपयोग आपको नहीं करना है। इसके साथ ही साथ शीतला सप्तमी के कुछ सरल नियम भी हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। शीतला माता को चढ़ाए जाने वाले चने की दाल को एक दिन पहले रात को ही पानी में भिगो कर रख लें। ध्यान रखें, शीतला माता हमेशा ठंडा प्रसाद ही चढ़ाया जाता है, इसलिए प्रसाद को एक रात पहले ही तैयार कर लें। पूजा विधि समाप्त होने के बाद शीतला माता की कथा भी जरूर सुनना चाहिए। घर से लौटने पर मुख्य द्वार पर हल्दी से 5 बार अपने हाथ के छापे भी जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है, घर में धन वृद्धि देखने को मिलती है और कर्ज मुक्ति भी आपको प्राप्त होती है। आपको बता दें, शीतला सप्तमी के दिन व्रत रखने से परिवार के सभी सदस्यों को उसका लाभ पहुंचता है। परिवार में छोटी बड़ी जो भी बीमारियां चल रही होती हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी माँ आज के दिन शीतला माता का व्रत जरूर रखती हैं। इसके साथ ही शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं इस दिन व्रत रखकर शीतला माता को प्रसन्न कर अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ ही शीतला सप्तमी के दिन किन चीज़ों को आपको नहीं करना है वह भी ध्यान रखें। इस दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला सप्तमी के दिन गर्म भोजन का सेवन करना मतलब खाना वर्जित होता है। बिल्कुल भूलकर भी इस दिन आप गर्म भोजन ना खाएं। इसके साथ ही इस दिन महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए। इन कार्यों को करने से शीतला माता प्रसन्न नहीं होती हैं
और इस दिन आपको घर में अगरबत्ती या दीपक जलाने से भी बचना चाहिए। इन बातों को आपको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी जो आप पर्व मना रहे हैं, बासोड़ा जिसे कहते हैं, उस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शीतला अष्टमी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है, रोग मुक्ति देखने को मिलती है। महिलाएं अपनी संतान और अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत को करती हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन महिलाएं फलाहार या फिर हल्का भोजन ग्रहण करती हैं। शीतला अष्टमी का जो पर्व होता है वह केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित भी कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। गर्मी के मौसम में ताज़ा, अधिक मसालेदार या फिर गर्म भोजन से हमें परहेज कर ठंडा और हल्का भोजन करना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है और शरीर में गर्मी नहीं बढ़ती है। इसलिए शीतला अष्टमी का जो पर्व है वह आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष शीतला सप्तमी में 3 काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। आप तीनों शुभ योग कब से कब तक रहे वह भी समझ लीजिए। पहले तो हमने आपको बता दिया है कि जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:24 से शाम के 6:33 तक रहने वाला है। और 3 शुभ योग में से पहला योग जो रहेगा वह सिद्ध योग का रहेगा, जो कि शाम के 6:42 तक रहने वाला है। इस योग में माता शीतला का पूजन अर्चन करने से शुभ कामों में आपको सफलता और सिद्धि देखने को मिलती है, मतलब वह कार्य पूर्ण भी होते हैं। इसके साथ ही इस दिन रवि योग भी बन रहा है। शीतला सप्तमी का रवि योग का संयोग भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस योग में अगर आप माता शीतला का साधना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो आपको आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है, मतलब रोग मुक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही भद्रावास योग भी है। शीतला सप्तमी को दोपहर के 3:38 तक भद्रावास योग भी रहने वाला है। अगर आप शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी जब भी आप पूजन करते हैं, माता शीतला का किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर मंत्र भी दिख रहा है। आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर पूजन पाठ करते हैं तो ऐसा करने से सभी इच्छाएं आपकी पूरी होती है, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। मंत्र है ओम ह्रीं श्री शीतलाय नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए माता की पूजन पाठ करना चाहिए। इस वीडियो में बताइए कि जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी पोस्ट करते हैं। प्रदोष काल और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है उसकी जानकारी भी आपको सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय के साथ प्राप्त होती है। वह जानकारी भी हम व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करते हैं। तिथियों की जानकारी अपलोड करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप चैनल को एक बार आप अवश्य देखें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और यदि ठीक ना लगे तो आप कभी भी अनफॉलो कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ शीतला अवश्य टाइप करें।